नमस्कार, मैं अनुराधा और आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदांता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, द महंगाई फाइल्स बनाने की मांग। जेएमसी कमिश्नर अब्दुल लवासा ने वार्ड नंबर 9 का किया दौरा, लोगों को आ रही परेशानी पर लिया जायजा। केनाड और जम्मू में आज रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति की लाश की गई बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27 मार्च को आरसपुरा के सीमावर्ती गांव में विशाल जनसभा का किया जाएगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर कटाक्ष करते हुए द महंगाई फाइल्स बनाने की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशित साहनी खास तौर पर मौजूद थे। आज का हमारा यहाँ पर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदर्शन महंगाई को लेकर था। देखिए, पिछले 8 सालों से हम यहाँ पर जनता, देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। अच्छे दिन तो हमें नसीब नहीं हो रहे, मगर भूख से भरे हुए दिन इस समय जनता को नसीब हो रहे हैं। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, किसी भी वस्तु को आप उठाकर देख लीजिए जो रोज़ाना इस्तेमाल की है, हर वस्तु के दाम इससे 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। आमदनी की बात करेंगे तो आमदनी इस समय आधी से भी कम रह चुकी है, यानी महंगाई इस समय 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, अंतरिक्ष के अंदर पहुंच चुकी है। वहीं आमदनी उनकी जो है वो धरातल छू रही है, ज़मीन पर औदे मुँह गिर चुकी है। इस समय महामारी का दौर चल रहा है। जनता को, आम आदमी को अपने परिवार के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। पौष्टिक आहार तो महंगाई से और आमदनी घटने से पहले ही दूर हो चुका है थाली में से, मगर आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के लिए भरपेट खाना खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। क्लाइमेट फ्रंट टीम की तरफ से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर एक रैली निकाली गई। वहीं मीडिया के माध्यम से बोलते हुए फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि तापमान लगातार हर साल बढ़ रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। बात की, हम लोगों को डर है कि हम लोगों को आगे जाके ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ हवा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग अभी से शुरुआत कर रहे हैं। अब कोविड जब तक आया था तब तक लोग वेट कर रहे थे ना कि भाई हेल्थ सर्विसेज का क्या होगा, कोई नहीं बोलता था ना हेल्थ सर्विसेज के लिए। आज सब बोल रहे हैं। हम लोग उसकी वेट नहीं करना चाहते कि गले पे पहले आए हमारे और तब हम लोग कुछ बोलना स्टार्ट करें। क्या मकसद है प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि अवेयरनेस हो, और ये जो डिनायल चल रहा है कि लोग नहीं, सरकारें ही नहीं मान रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस तरीके के चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो चेंजेस लाना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कार्बन विसर्जन जो हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जेएमसी कमिश्नर अब्दुल लवासा ने आज वार्ड नंबर 9 उस्ताद मोहल्ले का दौरा किया और लोगों को पेश आ रही परेशानियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और वार्ड में विकास कार्य करवाए जाने पर भी बात की। इस मौके पर वार्ड पार्षद सुनीत रैना भी मौजूद थे। ये 2 मेन इश्यूज जो अक्सर रहते हैं, एक कुछ वर्क्स का था इशू, 2 जगह एक अनसेफ बिल्डिंग थी, एक जगह ड्रेन्स का काम था, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। दूसरा जनरल जो हम साफ़ सफाई का कंडीशन है वो हर वार्ड में देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमेशा पहले से इम्प्रूवमेंट हो। और अब फ्रॉम एक्सपीरियंस ये है कि जब तक हम मॉनिटर नहीं करते हैं तब तक हम सिचुएशन इम्प्रूव ठीक से नहीं कर पाते। तो मेन पर्पस यही था। बहुत सारी दिक्कत एक्चुअली जो कई जगह एक ही शिफ्ट है और कई जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो बड़े मार्केट्स हैं, वहाँ 2 शिफ्ट हैं, तो वो शिफ्ट में काम हो रहा है। अटेंडेंस की प्रॉब्लम, देखिए कई जगह है अटेंडेंस की प्रॉब्लम ऑब्वियसली, और उसको हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। केनाड और जम्मू में आज रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। ये लाश एक नाले से बरामद की गई, जिसकी फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं अपनी अटेंडेंस पॉइंट से जब 8 बजे अटेंडेंस पॉइंट से छोड़ के यहाँ पे लड़कों को लेके आया, कल कोऑपरेटर ने मुझे बताया था कि ये वाली डोगरा महल्ले की नाली साफ़ करानी है। तो जैसे मैं लड़कों को लेके पहुँचा तो हम नाली साफ़ करने के लिए शुरू किया काम, तो देखा एक डेड बॉडी नाली में पड़ी थी। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने काम पीछे से पूरा शुरू करना चाहती हूँ। तो थोड़ी देर बाद मुझे माइंड में आया डेड बॉडी किसी की पड़ी है, किसी को बता देना चाहिए। तो मैंने एकदम डोगराल में अपना भाई है उसको मैंने अभी को फ़ोन किया कि भैया ऐसे डेड बॉडी पड़ी है, वो मीडिया में काम करता है। उन्होंने बोला भैया आप पुलिस वालों को तला कर दो, मैं थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैंने पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया।
जम्मू यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बॉटनी विभाग की तरफ से 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि प्रोफेसर नरेश पादा गेस्ट ऑफ ऑनर थे। Symposium, I think it was in February 2020. I was actually looking at my notes. So at that time I had said something, but later I thought I will not repeat it here. But I am still feeling that I should repeat it, what I said that time. I said that I am happy as well as nervous. And I am feeling like Sachin Tendulkar, who is asked to bat and is in nervousness. The Sachin Tendulkar sometimes gets out at 0. हेमंत एनजीओ की तरफ से आज जप्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कश्मीर से विस्थापित हुई महिलाओं को रोजगार दिए जाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। इस मौके पर श्री विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर राज नेहरू मुख्य रूप से मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आई महिलाओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर हेमंत की प्रधान डॉक्टर शकुन मलिक भी मौजूद रही। जो डॉक्टर शकुन मलिक और हेमंत की टीम कर रही है, और इस प्रोसेस से जितनी सारी महिलाएं जुड़ी हैं उन्हें आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में इस जगती प्लेस से निकलेंगे, और यहाँ जो कश्मीर का समाज है जो कुछ करने के लिए हमेशा आतुर रहता है, उस आतुर होने वाले टैलेंट को एक रास्ता मिलेगा। और जो उसमें से जो पैसा वापस आएगा, जो इन्वेस्ट किया है, वो हम री इन्वेस्ट करके और लेडीज़ को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो ये सर्कुलेशन ऑफ द मनी होएगी कि प्रोडक्ट आया, उसको उन्होंने लेडीज़ ने सेल किया, जो उसमें हमने पैसा डाला था वो निकाल के उनके जो प्रॉफिट है वो आपस में बांटेंगे, उनका शेयर है। ये कोऑपरेटिव टाइप ऑफ होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27 मार्च को आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव दीवानगढ़ में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी आज पार्टी के जिला महासचिव मास्टर अजायब सिंह मोटो ने एक पत्रकार वार्ता कर साझा की। आज जो सबको पता है कि हमारा दीवानगढ़ तमन्ना पैलेस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे दिग्गज नेता, सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, और उनके साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और एक्स मिनिस्टर श्री रमन भल्ला साहब जी आ रहे हैं, और उनके साथ कई दिग्गज नेता जैसे मुला राम जी भगत एक्स मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के पीसीसी के, और भी कई जनरल सेक्रेटरी और काफ़ी जो बड़े बड़े नेता यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी विभाग की तरफ से आज आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बढ्याल ब्राह्मण अपर में एक रोजा कैंप का आयोजन कर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा किसानों को पशुओं की देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी भी मुहैया करवाई गई। पंचायत के सरपंच बिनी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस एक रोजा कैंप के दौरान वेटनरी विभाग की टीम ने पशुओं की जांच के साथ ही लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। और इससे ये एक मैसेज आएगा यहाँ के लोगों को कि जहाँ पे एक ऐसा संस्था है, ऐसा एक कॉलेज है, वहाँ पे भी इलाज होता है। वहाँ पे हमारे हर किस्म के एक्सपर्ट हैं, दवाइयों के एक्सपर्ट हैं, गायनी के एक्सपर्ट हैं, और हमारे पास सर्जन्स हैं। सर, कितने पशुओं का अब तक इलाज किया गया और क्या किसानों को क्या अवेयरनेस दी गई है? यहाँ पे अभी तक कोई 30 से 35 जानवर आए हैं, हमारे पास रजिस्टर हो गए हैं। और किसानों को हम यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने जानवरों को अगर आपने रखना है तो उनका रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। तो एनिमल कैंप लगाया गया, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि पशु बीमार हो रहे हैं, कहीं किसी के थन खराब हैं या कोई भी बीमारियां थी, तो डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, लोगों को भी डिमांड थी। तो हम डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि फुल फ्लेज टीम के साथ आए हुए हैं, हर एक फैसिलिटी साथ लेके आए हैं कि भाई आम किसानों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या अपील करना चाहोगे, आगे भी इस तरह के कैंप? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब का इस बार भी शुक्रिया अदा करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कम से कम मंथली, क्वार्टरली, महीने में 3 महीने में ऐसा कैंप लगना चाहिए। लोगों की डिमांड, क्योंकि हर पशु हम हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते।
आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सिंह कला क्षेत्र में किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच चौधरी देवराज ने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही उनकी हुई खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए। एक किसान जिसने ये अपनी फसल का बीमा कराया है, छोटे किसान हैं जिनकी 2 एकड़ 1 एकड़ मैक्सिमम ज़मीनें बहुत कम है लोगों की, और इतना खर्चा करने के बावजूद अगर सरकार बीमे की राशि नहीं देती है तो उस बीमे करने का फ़ायदा क्या है? ऐसी स्कीम का क्या फ़ायदा है जो किसान को उसका जो है एडवांटेज ना मिल पाए? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਜਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਨਾ ਬਛਾਨਾ ਇੰਦੀਆਂ जो भी स्कीमां ने वो लोगों की जागृत करते रहने। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।